हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग शुरू किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज, जिसका हम लोगों ने अगली वीडियो में पहला पार्ट नाउन पढ़ लिया है। नाउन किसे कहते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने ग्रहण कर ली है। नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ये दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखिए, प्रोनाउन है सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या होते हैं और हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, चलिए देखिएगा। जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। जैसे 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 किसी का नाम क्या है? मोहन। क्या है? किसी का नाम मोहन है। किसी का नाम क्या है? मोहन है। अब मैं कह रहा हूं कि मोहन आता है, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाने के बाद स्कूल जाता है, स्कूल में मोहन पढ़ता है, मोहन, ऐसे बार बार क्या कर रहा हूं, उसका नाम लेके मैं सेंटेंस को बना रहा हूं। जैसे मैंने कहा मोहन आता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल में पढ़ता है, मोहन लिखता है, मोहन घर आता है। देखिए, ये हम ऐसे एक सेंटेंस को मान लीजिए, एक है वाक्य को लिख दिया कि मोहन आता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल में पढ़ता है, मोहन लिखता है, मोहन घर आता है। तो यहाँ बार बार क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, मोहन मोहन मोहन। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा जो सेंटेंस होता है एक अजीब सा लगता है। बार बार हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, यदि आप ही खड़े हैं, आपको बुलाना है, मान लीजिए आपका नाम मोहन ने बताया कि मोहन है, तो आपको कहो मोहन यहाँ आओ, मोहन चलो, मोहन, या किसी से बता रहे कि मोहन वहां गया, मोहन वहां गया, मोहन वहां वो कर रहा था। तो ये क्या होता है, बार बार जो नाम का रिपीटेशन होता है, बार बार जो नाम का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार नाम को दोहराया जा रहा है, इसी को हटाने के लिए, इसी को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेंटेंस से हटाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन आता है, क्या लिखा गया, मोहन आता है। फिर उसके बाद क्या कहा, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो मैंने क्या किया, मोहन का नाम एक बार ही लिखा, मोहन आता है, वह स्कूल जाता है। उसके बाद लिखा वह स्कूल में पढ़ता है। तो यहां से मैंने क्या किया, मोहन जो जहां था, मोहन के स्थान पे क्या लिख दिया, वह लिख दिया। क्या लिख दिया, वह लिख दिया। जो नाम बार बार रिपीट हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था नाम का, हम एक ही नाम को बार बार बोले जा रहे थे, उसको हटाने के लिए हमने एक वर्ड का प्रयोग किया, जो एक शब्द है, इसका प्रयोग किया, जिसका नाम क्या है, वह है। इसी नाम के स्थान पे हमने, मोहन के नाम के स्थान पे क्या प्रयोग किया, वह प्रयोग किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो मोहन क्या है, किसी का नाम है, मोहन क्या है, किसी का नाम है। और जहां कहीं भी नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नाउन कहते हैं। जब कोई नाम हो, नाम को हटा, नाम है तो नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। पता हो किसी का भी नाम हो, वो नाउन होता है। तो उसी नाउन को हटाकर देखिए हमने क्या यूज किया, वह यूज किया। तो जब नाम या नाउन को हटाकर हम कोई ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जो उसका स्थान ले लेता है, उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जो प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में हम किसी वाक्य को बोलते हैं और एक ही नाम बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। एक ही नाम क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो उसी रिपीटेशन को, उस नाम के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों का
प्रयोग करते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और पता है आपको कि हमने क्या बताया, नाम जो होते हैं क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले या नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं कि हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा, जो हमारा प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, उसकी डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या लिखेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन अर्थात नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन करते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन, तो जो नाउन का रिपीटेशन होता है, बार बार दोहराया जाता है नाउन, उसको अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह, तुम, मैं, वे, आप आदि, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन शब्द है। जैसे इनका एग्जाम्पल देखिएगा, इनका यूज हम क्यों करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम क्या है, सर्वेश, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा नाम सर्वेश है, तो मैं कहूं सर्वेश पढ़ाता हूं। यदि मैं अपने आप को कहूं, अपने आप से कहूं सर्वेश पढ़ाता हूं, मेरा नाम सर्वेश है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्वेश पढ़ाता हूं, तो सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। लेकिन यदि मैं अपने नाम के स्थान पर क्या यूज करूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो देखिए यहां जो होती है क्लियरिटी निकल रही है, मैं पढ़ाता हूं, अपने आप को मैं कह रहा हूं। तो मैं यदि अपना नाम लेके कह रहा हूं सर्वेश पढ़ाता हूं, तो जो सेंटेंस हो रहा है वहां गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, सेंटेंस सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब मैं अपने नाम के स्थान पे एक नए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं जिसका नाम है, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या हो रहा है, जो हमारा सेंटेंस है वो क्लियर रूप से सही हो जा रहा है। तो इसी शब्द को, जो यही नाम है, ये मेरा नाम है, तो नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया, मैं प्रयोग किया, तो यही जो मैं है ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने किया, क्या होता है, श्याम जाता है, श्याम जाता है, तो मान लीजिए श्याम जा रहा है, क्या कर रहा है, श्याम जा रहा है, और मुझे बताना है, आपसे बताना है कि वो श्याम जा रहा है, और मुझे श्याम का नाम नहीं पता है, तो मैं क्या कहूँ, आपको मुझे बताना भी कि वो व्यक्ति जा रहा है जिसका नाम श्याम है, और मुझे श्याम नहीं पता उसका नाम श्याम है, तो क्या कहेंगे कि वह जा रहा है, वह जाता है, क्या कहा, वह जाता है। तो ये जो श्याम था, श्याम के स्थान पे हमने क्या यूज किया, वह यूज किया, श्याम के स्थान पे क्या यूज किया, वह यूज किया, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो श्याम क्या है, आपका नाउन है, श्याम एक नाम है, तो नाउन है, तो नाउन के स्थान पे यूज होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसी शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। तो आई होप कि आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। तो परिभाषा क्या हो गई, कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, या हिंदी में क्या कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे, आप आदि। इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो सर्वनाम है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए देखिएगा, आप हम टाइप ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। तो जो प्रोनाउन होते हैं इसके कुछ मुख्य प्रकार यहाँ होते हैं। देखिए जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन कभी कभी 6 टाइप देता है और कहीं कहीं 7 टाइप भी देते हैं, और कभी कभी हम 8 टाइप, इसको 2 टाइप पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव को क्या करते हैं, 2 पार्ट में भी बांट लेते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होंगे, और सुविधा के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, 7 प्रकार के भी प्रोनाउंस को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक। इससे क्या होता है,
पुरुष जाति का बोध होता है। या क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, ही, सी, इससे क्या होता है? पुरुष जाति मतलब पुरुष का ही नहीं, मेल का ही नहीं, मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं पुरुष जाति में, मतलब पुरुषवाचक में सब आते हैं। यहाँ पुरुष जाति की बात नहीं हो रही, पुल्लिंग की बात नहीं हो रही है, पुरुषवाचक की बात हो रही है। जिससे क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब इंसानों का बोध होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई, यू, वी, ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं? पुरुषवाचक प्रोनाउन होते हैं। इससे क्या होता है? किसी व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई, मैं मतलब आई, तो मैं क्या हूं? एक व्यक्ति हूं। यू, यू माने तुम या आप, तो आप भी क्या हो? एक व्यक्ति हो। हम सब, वह, वे, तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक प्रोनाउन है, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं? दो लोगों के बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। जैसे हु, ध्यान दीजिएगा, हु जो है आपका प्रश्नवाचक हु नहीं, ये हु है जो वाला हु। यहाँ हु का मतलब क्या है? जो है। जैसे अगला हो गया दैट, दैट। अब दैट का मतलब वह नहीं, दैट का मतलब वह नहीं, दैट माने यहाँ जो है। तो यहाँ हु हो गया, दैट हो गया। इससे क्या होता है? हम लोग संबंध बनाते हैं। तो संबंधवाचक में क्या आते हैं? हु और आ गया, दैट आ गया। यहाँ दैट और दैट माने हु, वह नहीं समझना है, हु माने कौन नहीं समझना है। यहाँ शब्द किसके रूप में है? जो के रूप में है, जो के रूप में है। चलिए अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संकेतवाचक। तो संकेतवाचक जिससे हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे यदि मुझे बताना है कि यह कलम है, तो मैं क्या बोलता हूँ? दिस इज अ पेन। जैसे वह बुक है, तो क्या बोलते हैं? दैट बोलते हैं। वे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? दीज बोलते हैं, दोज बोलते हैं। तो ये सब क्या है? संकेत करते हैं, किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? संकेतवाचक, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये चार क्या है आपके? संकेतवाचक प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला आ गया रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। जो ये प्रोनाउन होता है, ये क्या कराता है? निजता का बोध कराता है, मतलब अपनत्व का बोध कराता है कि ये जहां हम खुद से कोई कार्य करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, स्वयं से, यू सेल्फ, इट सेल्फ। तो इसमें जो सेल्फ वाले पद होते हैं वो आते हैं कि यहाँ क्या होता है? निजता का बोध होता है, कि खुद का अपनत्व का बोध होता है। तो रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या होता है? निजवाचक, जहां क्या होता है? निजता का बोध होता है। जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं ही कर लूंगा। यू सेल्फ, तुम स्वयं ही चले जाओ। इट सेल्फ, वह स्वयं ही कर लेगा। तो यहाँ क्या होता है? निजता की भावना उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं? प्रश्नवाचक प्रोनाउन। यहां भी हु आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, विच आ गया। तो ये सब क्या है? प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगला है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक। तो यहाँ क्या होता है? अधिकार दिखाया जाता है, यह मेरा है, माइन, क्या हो गया? माइन, इट्स, योर। तो ये सब क्या करते हैं? हिज, ये सब वर्ड है, ये बताते हैं उसके अधिकार को। इट इज माइन पेन, इट्स पेन इज माइन, यह मेरी कलम है। तो यहां मैं क्या करता हूं? उस कलम पे अधिकार दिखाता हूं। तो अधिकारवाचक में माइन, इट्स, योर और हिज आते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाते हैं? माइन, इट्स, योर और हिज आते हैं। अंतिम है इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसका क्या हिंदी अर्थ होता है? अनिश्चित वाचक, जिसका कोई निश्चय नहीं हो कि कौन है। जैसे हमने कह दिया नोबडी, nobody, anybody, anybody, anyone, anyone। तो यहाँ क्या होता है? nobody, कोई नहीं। यहाँ पता नहीं चला कि कौन किसकी बात हो रही है। anybody, कोई भी, कोई व्यक्ति। anyone, कोई। तो यहाँ हमें क्या होता है कि अनिश्चित वाचक होते हैं, यहाँ हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो ये है आपके टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो मुख्य रूप से हमने 7 प्रकार के लिखे हैं। जो इसमें कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये है आपके 7 प्रकार के प्रोनाउन जिनके हमने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। देखिएगा जो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है पुरुषवाचक प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है ये आपको मेन रूप से पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीजें इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होता है। चलिए देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, जो पुरुषवाचक होता है, इसको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 3 प्रकार से बांटते हैं। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक है, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो हम प्रयोग सेंटेंस करते हैं उसके अनुसार क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को? उत्तम पुरुष। और इसके अंतर्गत कौन आता है? आई आता है। कौन आता है? आई आता है। तो सबसे उत्तम कौन होता है? मैं जो स्वयं से बातें करता है, जो स्वयं बोलता है, जो वक्ता होता है, अर्थात जो भाषा को बोलता है, जो सेंटेंस को बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। आप इस सोचिए, सबसे उत्तम कौन होता है? मैं। जो खुद बोलता है वही क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिससे बात करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। तो आप लोग क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन। इसे क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? यू आता है। क्या आता है? यू आता है, जिससे बात की जाती है। प्रथम पुरुष में जो बात करता है, जो भाषा को बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। और मध्यम पुरुष में जो क्या होता है? जो बात सुनता है। जैसे मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। तो यू कहाँ आता है? मध्यम पुरुष में। और जो थर्ड पर्सन आता है, अन्य पुरुष आता है, अन्य पुरुष, ये क्या होते हैं? जिसके बारे में बातें की जाती है। क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई। जो वक्ता होगा, जो भाषा को बोलेगा। तो कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्या हो गया ये? उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में जो बात, जो वाणी को या जो भाषा को सुनता है, तो कौन सुन रहा है? आप लोग सुन रहे हैं। तो आप मतलब यू हो गया। यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मोहन गया, तो उसको क्या बोलते हैं? मोहन को हटा के मैं क्या यूज किया था? वह गया। तो वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो जिसके बाद जो बोलता है, जो व्यक्ति कहता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जिससे कहता है वो होता है सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहता है थर्ड पर्सन। तो बस इसमें को आपको जानना है। पर्सनल प्रोनाउन के जो बारे में है वो क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं जो आपको जानना जरूरी था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो ये रहे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के एग्जांपल्स। और किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया। जो वक्ता होता है, जो कहता है, जो कहता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जो जिससे कहता है या जो सुनता है, जो सुनता है, जो सुनता है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बातें होती है, जिसके बारे में क्या हो रही है, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। आई होप कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।